हेलो डेवलपर्स। तो आप सबका स्वागत है टेक डेवलपर्स हिंदी में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर क्या होते हैं हमारे सी शार्प में। ठीक है, पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। आप उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए। और आज हम डिस्कस करने वाले एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इनम्स। इनम्स हम क्यों यूज़ करते हैं सी शार्प में प्रोग्रामिंग में, मतलब डॉट नेट में, और इसका क्या पर्पज़ है। तो देखो, पहले पर्पज़ बता देते हैं। पर्पज़ ये है कि इनम्स का पर्पज़ ये है, देखो सिंपल सा एग्जांपल ये है कि जैसे हम कोई प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट में ना कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हमें आती हैं जो हमें उस प्रोजेक्ट में बहुत जगह यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि सपोज करो ईयर के नाम हो गए, ठीक है, वो ईयर सॉरी मतलब मंथ के नाम हो गए, या वीक के नाम हो गए, या कुछ कलर्स के नाम हो गए। ये ऐसे हैं जो हमारी फिक्स हैं, हमें ज़रूरत पड़ती है कि भाई वीक डेज सपोज कि संडे मंडे हैं, हम इन्हीं दिन को एक ही प्रोजेक्ट में काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होता है कि अगर हम सेपरेट इनको यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो गई कि यार मुझे वीक डेज में इनकी स्पेलिंग कुछ अलग चाहिए। सपोज करो उसने ये बता दिया कि मुझे मंडे को MON करके देना है, तो हमें क्या करना, पूरे प्रोजेक्ट में उनको चेंज करना पड़ेगा। पर इससे अच्छा क्या होता है कि हम एक सेपरेट उनका कांस्टेंट बना लें या फिर इनम से बना लें। तो उसका बेनिफिट ये होता है कि हम सिर्फ एक ही जगह चेंज करेंगे और वो ऑटोमेटिक हमारे पूरे प्रोजेक्ट में जो है रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका एक मेन बेनिफिट होता है। तो उसमें से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है हमारा इनम। तो अब आज हम इनम डिस्कस करते हैं। तो इनम इज ए कलेक्शन ऑफ नेम्ड इंटीजर कांस्टेंट। तो इनम क्या होता है, हमारे कलेक्शन होता है इंटीजर्स का। ठीक है, इंटीजर कांस्टेंट का एक हमारा कलेक्शन होता है, जिसमें क्या होता है, हमारा एक नेम्ड इंटीजर को हम सेट करते हैं। इंटीजर को सेट करते हैं और उसका नाम देते हैं स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में नाम देंगे, मतलब की वैल्यू पेयर समझ लीजिए। की और वैल्यू, की हमारा स्ट्रिंग होगा और वैल्यू जो होगी हमारी इंटीजर होगा। ठीक है, और टू क्रिएट एन इनम यूज द इनम कीवर्ड। जैसे क्लास को क्लास कीवर्ड से मतलब हम बनाते हैं, और स्ट्रक्चर को स्ट्रक्ट कीवर्ड से बनाते हैं। इसी तरह इनम को किस कीवर्ड से नाम से बनाते हैं, जो हमारा प्री डिफाइन है, ENUM इनम कीवर्ड सी शार्प में अवेलेबल होता है हमारा। enum is a short for enumerations which means specifically listed। तो ये हमारा enums का enum वैसे तो फुल फॉर्म enumerations होता है, लेकिन शॉर्ट में जो टेक्निकल वर्ड बोला जाता है वो enum ही बोला जाता है कि enum बना लिए, क्या enum बना लो इसके लिए। तो ये, और इसका मतलब होता है लिस्टेड, एक लिस्ट जिसकी होती है। लिस्ट मतलब वही वीक हो गए हमारे, या हमारे मंथ होगा, या ईयर होगा, या जो भी है वो हम enum बना लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा, बाय डिफॉल्ट द एसोसिएटेड कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ इनम मेंबर्स आर टाइप इंट। मतलब जो भी हम इनम से बनाते हैं तो उनमें जो डिफॉल्ट वैल्यूज होती है हमारी, अगर आप उसका कोई टाइप डिसाइड नहीं करोगे तो वो क्या होती है, इंटीजर होती हैं। अगर इंटीजर होती हैं मतलब हम उसमें वैल्यू नंबर्स ही दे सकते हैं, हम उसमें स्ट्रिंग वैल्यू नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इंटीजर के बगैर कुछ और भी देना चाहते हो तो उसमें सिर्फ ये दे सकते हो, जैसे बाइट दे सकते हो, एस बाइट शॉर्ट यू आई लॉन्ग, मतलब आप दे सकते हो सिर्फ इंटीजर टाइप में। वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसका साइज क्या देना चाहते हो। इंटीजर है, लॉन्ग थोड़ा बड़ा हो जाएगा, शॉर्ट थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन वैल्यू हमारी 1 2 3 ही रहेगी, ABCD नहीं हो सकती। ओके, अगला आता है कि इनम्स आर नॉट फॉर एंड यूजर्स, दे आर मेड फॉर डेवलपर्स। मतलब इनम्स का जो पर्पज होता है वो सिर्फ प्रोजेक्ट में होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट में डेवलपर्स अपने कोड को अच्छा समझने के लिए इनम्स को यूज करते हैं। ठीक है, इसका पर्पज कहीं भी ऐसा नहीं है कि भाई जो उसको यूज करेंगे, जैसे कि एंड यूजर्स मतलब जो उस एप्लीकेशन को या प्रोजेक्ट को यूज करेंगे एज ए क्लाइंट यूज करेंगे, जो उसको, जैसे फेसबुक है, फेसबुक बनाई तो डेवलपर्स ने है, लेकिन हम लोग यूज करते हैं। अब उन्होंने क्या बनाई है, कैसे बनाई है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर की है, ये एंड यूजर्स को तो नहीं पता होता है, उनको तो बस यूज करना है। तो इसी वजह से डेवलपर्स के पर्पज से ही इनम से बनते हैं, इनका एंड यूजर से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, इनम्स वैल्यूज आर फिक्स्ड। इनम कैन बी डिस्प्लेड एज स्ट्रिंग एंड प्रोसीड एन इंटीजर। तो इनम की वैल्यू जो होती है हमारी फिक्स्ड होती हैं। ठीक है, ये हमें कुछ सेट करनी पड़ती हैं, और बाय डिफॉल्ट भी कुछ होती हैं। और ये क्या होती है, हमारी स्ट्रिंग होती हैं, हमें इस स्ट्रिंग में देनी पड़ती है कि प्रोसेस हम जो इनकी गेट करेंगे वो हम इनम्स की अभी देखते हैं कैसे होती हैं। स्ट्रिंग क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। An explicit cast is required to convert from enum type to an integer type। क्योंकि जब हम हम enum बनाते हैं तो उसमें हमारा की और वैल्यू पेयर होता है, स्ट्रिंग हमारा की होता है, उसमें हम जो भी वैल्यू सेट करना चाहते हैं वो इंटीजर में वो सेट कर देते हैं।
ठीक है। और अगर मुझे उसकी कई इनम की वैल्यू को गेट करना है तो मुझे एक कन्वर्जन की रिक्वायर्ड होता है, जो हमने कन्वर्जन पहले भी डिस्कस किए, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हमें यहाँ पे यूज करना पड़ता है। ठीक है। अब आगे पॉइंट है कि इनम्स आर वैल्यू टाइप्स। रेफरेंस टाइप नहीं होते हैं, इनम्स भी हमारे वैल्यू टाइप्स होते हैं, और जो हमारे स्टैक में स्टोर होते हैं, एट दैट क्रिएटेड ऑन स्टैक नोट ऑन हीप, हीप में स्टोर नहीं होते हैं। अगला पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, इनम कांस्टेंट हैज डिफॉल्ट वैल्यू विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो। इनका कहने का भी मतलब है कि अगर आपने इनम्स की वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किया है तो उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिक जीरो होगी। लेकिन और हाँ, जीरो होगी एंड इंक्रीमेंटेड बाई वन। अगर एक से ज्यादा इनम, मतलब आपने एक से ज्यादा हम वैल्यू उसमें दे रखी है तो वो हमारी 0 1 2 3 ऐसा होते चली जाएंगी। लेकिन हम उसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि जीरो ही रहेगी, हम उसको डिफॉल्ट को चेंज भी कर सकते हैं। एक एक पॉइंट को अभी हम प्रोग्राम के थ्रू पूरा डिस्कस करते हैं। अब अगला आता है, वी कैन ओनली असाइन इंटीजर वैल्यूज टू द इनम नेम्स, वी शुड नॉट असाइन स्ट्रिंग एज वैल्यूज। जैसा मैंने अभी ऊपर बोला भी था कि हम इसमें सिर्फ इंटीजर ही वैल्यू असाइन करते हैं, जो हमारी वैल्यू होती है इंटीजर ही लेता है इनम, ये हमारा स्ट्रिंग नहीं लेता है। ओके, स्ट्रिंग को हम असाइन नहीं कर सकते। अब लास्ट बचता है हमारा, इनम इन सी शार्प कैन बी डिक्लेयर विद इन और आउटसाइड क्लास एंड स्ट्रक्ट्स। मतलब इनम्स को हम क्लास के, एक क्लास है उसके अंदर भी बना सकते हैं और क्लास के बाहर भी बना सकते हैं। लेकिन बेस्ट, मैंने ये बोला, बेस्ट अप्रोच जो प्रोजेक्ट में नॉर्मली ये फॉलो होती है वो ये होती है कि हर चीज़ हमारी सेपरेट होनी चाहिए। इनम सेपरेट होनी चाहिए, क्लास सेपरेट होनी चाहिए। ठीक है, तो वही हमारा बेस्ट वे है। ओके, तो हमेशा से ध्यान रख ले, एज ए गुड प्रैक्टिस के लिए इनम के हमेशा सेपरेट ही बनाना चाहिए। इनम का सिंटैक्स क्या होता है? इनम का सिंटैक्स सेम वही, देखो, एक्सेस स्पेसिफायर या क्लास की जगह क्या हो गया, यह हमारा इनम हो गया, और नेम ऑफ इनम या नेम ऑफ क्लास, जो भी है, हम इनम यूज करते हैं तो नेम ऑफ इनम हो गया। और यहाँ पर जो हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, इन्यूमरेटर लिस्टेड सेपरेटेड बाई कोमा। ठीक है, तो जितने भी हम यहाँ पे इनम सेट करेंगे, इनम की जो भी हम वैल्यूज वहाँ सेट करेंगे वो सेपरेटेड बाई कोमा होंगी हमारी। और यहाँ पर ये पूरा इसका डिटेल है कि इन द अबव सिंटैक्स इनम कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट एन एन्यूमरेटर विद नेम नंबर ऑफ इनम। ठीक है, नंबर ऑफ इनम हमारा नेम हो गया, सॉरी, जो नेम हम डिक्लेयर करेंगे, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये यूजर डिफाइन होता है हमारा। एंड द इन्यूमरेटर लिस्ट इज अवेलेबल विद कर्ली ब्रेसेस। जो कर्ली ब्रेसेस है हमारी, ये इनको हम क्या करेंगे, इनके बीच में कोमा सेपरेटेड हम बनाते हैं, मतलब कोमा सेपरेटेड हम अपनी वैल्यू ऐड करते रहते हैं। आगे है हमारा, द द इनम द वैल्यू ऑफ फर्स्ट आइडेंटिफायर इज इन्यूमरेटर लिस्ट इज जीरो बाई डिफॉल्ट। जैसे मैं हमने बोला कि बाई डिफॉल्ट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो ये हमारा है कुछ। अब हम इनके बाद, अब हम एक बार प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम बना हुआ है। हम इसमें एक इनम ऐड करते हैं। इनम ऐड करने के लिए क्या करते हैं, सिंपली क्लास ऐड करो। ठीक है, यह मैंने ऐड किया, क्योंकि डायरेक्ट इनम के लिए कुछ ऐसा होता नहीं है कि हम इनम ऐड करेंगे, हम यहाँ क्लास ही ऐड करेंगे और क्लास का नाम हम जो भी देना चाहे दे देंगे। तो हम दे देते हैं हमें इनम, इनम दे देते हैं हम। ठीक है, इनम टेस्ट, इनम्स दे देते हैं। इनम्स नाम का कोई कीवर्ड नहीं होता, इनम्स हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इनम्स नाम का एक वो बना दिया, इनम्स। ठीक है, या इनम्स बना दिया। इनम्स को नहीं, हम इसको रीनेम कर देते हैं। हम इसको, जो हमें बनाना है वो हम बनाते हैं। सपोज करो मैं वीक के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, इनम बना रहा हूँ मैं वीक के लिए। जी हाँ, इसको हमेशा पब्लिक लेना चाहिए, पब्लिक। और क्लास की जगह हम क्या बना रहे हैं, इनम बना रहे हैं यहाँ पे, वीक। तो ये हमारा क्या हो गया, ये देखो सिंटैक्स हो गया यहाँ पे। ठीक है, मतलब इस तरीके से हमने इनम ये बना दिया। अब दूसरा था हमारा, हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं। अब वीक है, वीक में मैं ले लिखता हूँ मंडे, कोमा, ट्यूसडे, बेड, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, ये हमने एक, मतलब वो बना लिया अपना इनम वीक टाइप का।
अब ये इनम हमारा क्या हो गया ना, एक कॉमन हो गया यार। इसको इसका कॉमन का क्या है, जहां भी हमें जरूरत पड़ेगी इनम को यूज, मतलब मंडे मुझे कहीं भी यूज करना है, मैं तो डायरेक्ट क्या करूंगा, वीक के थ्रू इसको यूज कर लूंगा। और इन फ्यूचर कहीं भी रिक्वायरमेंट पड़ी कि यार मंडे को मुझे MON करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये बस यहीं पे MON इस तरीके से कर दूंगा और ऑटोमेटिक पूरे पूरे प्रोजेक्ट में भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो क्या होता है कि इससे क्या होता है, कोड रीयूज होता है हमारा, रीयूज, इसी वजह से बोलते हैं कोड रीयूजेबिलिटी बोलते हैं हम, है ना। ये हमारा कोड रीयूजेबिलिटी काम आती है इसमें, ये हमारे रीयूजेबिलिटी के काम आता है। अब हम इसको एक बार ना कोड के थ्रू देख लेते हैं, हम इनको एक्सेस कैसे करते हैं। देखो 3 तरीके होते हैं इसको एक्सेस करने के। ठीक है, अभी मैंने ना देखो अभी क्या किया, इनकी मैंने वैल्यू असाइन नहीं की है, यहाँ पर बस कॉन्स्टेंट वैल्यूज दे दी यहाँ पे। ठीक है। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि अगर इनकी हमने कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू डिक्लेयर नहीं करते हैं, तो डिफॉल्ट क्या होता है, हमारा 0 होता है। हमने जैसे अभी डिस्कस किया था अपने पेज में भी, कि जो इम्पोर्टेंट हमने बताया था कि इनम कॉन्स्टेंट है, डिफॉल्ट वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 0। ठीक है। तो अभी पहले हम क्या करते हैं ना, इनको एक्सेस करते हैं, इनके वीकडेज को, जो नाम है। तो मैं सिंपल सा मेन प्रोग्राम पे आता हूँ और डिस्कस क्या करते हैं, इसको हम डायरेक्ट ऐसे कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, वीक, यहाँ मेरा क्या है, उसका नाम क्या है, वीक ही है, वीक नेम। ठीक है, मैं भी वीक नेम एक्सेस कर रहा हूँ, सपोज करो, तो ये वीक नेम आएगा। वीक नेम कैसा आएगा मेरा, वीक, ठीक है, डॉट, डॉट में देखो सारे नाम आ गए मेरे यहाँ पे, जितने भी मैंने वहाँ पे लिए, फ्राइडे मंडे, कोई भी मैं ले सकता हूँ। तो और जिसको मैं सेलेक्ट करूँगा वही आएगा। ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया हमारा गेट इनम नेम, गेट कॉन्स्टेंट नेम, गेट कॉन्स्टेंट नेम बाय इनम। ठीक है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, उसका नाम, अगर नाम हमें लेना है, कांस्टेंट नेम लेना है, तो हम इस तरीके से लेते हैं। तो ये हमें क्या दे देगा, जो भी है वीक थर्सडे ले रहे हैं तो हमें थर्सडे मिल जाएगा। जहाँ भी हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है कि हमें नाम कांस्टेंट नेम, कांस्टेंट जो हमने डिक्लेयर किए वो लेने हैं, तो हम इस तरीके से लेते हैं। ठीक है, वीक नेम क्या आ गया हमारा, थर्सडे आ गया। तो इसी तरीके से जो भी हमें लेना है वो ले लेंगे। एक तो ये तरीका हो गया हमारा। ठीक है, एक ये हो गया मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अब एक हम लेते हैं इनकी वैल्यू, इनकी अगर मैं वैल्यू लेता हूँ तो किस तरीके से लेता हूँ। ठीक है, वैल्यू मैं देखता हूँ यहाँ पे, गेट इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू। ठीक है, वो हम किस तरीके से लेंगे, वीक वैल्यू, ये देखो वीक दो थर्सडे है मेरा। ठीक है, अब सपोज करो पहला मैंने क्या इनिशियलाइज किया, सपोज करो मंडे किया है, तो मैं अगर मंडे लेता हूँ, ठीक है, MON मंडे, ये मैंने अभी हमने जो पॉइंट लिखा था कि अगर हमें इंटीजर की वैल्यू एक्सेस करनी है, ठीक है, अगर हमें इंटीजर की वैल्यू एक्सेस करनी है, तो हम क्या करते हैं, एन एक्सप्लिसिट कास्ट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट फ्रॉम इनम टाइप टू इंटीजर टाइप। डिफॉल्ट में क्या लेता है, इंटीजर लेता है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है, ये मैंने सेट कर दिया, डिफॉल्ट में इनका क्या होगा, इंटीजर होगा, और इंटीजर ही कॉमनली यूज होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ मुझे अगर एक्सप्लिसिट टाइप का मतलब इस तरीके से लेते हैं, यहाँ पर हम इंटीजर इस तरीके से लिख देंगे ना, तो ये क्या करेगा, हमें इसकी वैल्यू असाइन कर देगा। ये हमने क्या कर दिया, कन्वर्जन कर दिया, यहाँ पे इनम का इंटीजर वैल्यू एक्सेस कर लेंगे इस तरीके से। जहां भी हमें जरूरत पड़ेगी बस इस तरीके से ले लेंगे। तो ये अभी क्या दे देगा, मंडे, मंडे नहीं देगा, मंडे की वैल्यू देगा। अब वैल्यू तो हमने कुछ सेट नहीं की है, मंडे की हमने कोई वैल्यू सेट नहीं की है, तो ये क्या देगा यहाँ पे, जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी। डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, डिफॉल्ट हमारा होगा 0 से स्टार्ट, तो ये मंडे का क्या देगा, देखो 0 दे दिया, वीक वैल्यू 0 दे दिया यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से अगर ये मंडे 0 है, तो ये क्या हो गया, ट्यूसडे 1 2 3 4 5, सैटरडे क्या हो गया 5, सैटरडे हमारा 5 हो गया। अगर आप देखो तो यहाँ पे, अगर मैं सैटरडे करूँ तो सैटरडे की वैल्यू क्या देगा, 5 देगा यहाँ पे, क्योंकि क्या इंक्रीमेंटेड बाई 1 होता है हमारा, जैसा हमने अभी डिस्कस किया था। देखो सैटरडे की वैल्यू 5 दे दी, तो इस तरीके से हमें क्या मिलती है, इसकी वैल्यू मिलती है हमें। ठीक है, अब सपोज करो एक तो ये हो गया, लेकिन हम इसकी वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसको 1 दे सकता हूँ, ठीक है, मतलब जो भी हमें जरूरत है हम दे सकते हैं। इसकी वैल्यू में 10 दे सकता हूँ, और जैसे यहाँ 10 दिया तो ऑटोमेटिक क्या लेगा, इसको 11 ले लेगा। देखो इनको भी टेस्ट कर लेते हैं।
अब मैंने इसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, ट्यूजडे 10 दे दिया, तो 10 के बाद वेडनेसडे ऑटोमेटिक हमने इनिशियलाइज नहीं किए, तो 10 के बाद ऑटोमेटिक वेडनेसडे की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंटेड बाई 1, मतलब 11। तो यहाँ देखो हम पहले क्या लेते हैं, मंडे, ठीक है, इस तरीके से सेट होते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग हम कुछ भी वैल्यू यहाँ पे इनम की सेट कर लेते हैं, और जरूरत पड़ती है अभी तो मतलब मैं एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, कहीं तो हमें इनम ऐसी जगह होता है कि भाई कलर वाइज आ गया, ठीक है, वीक वैल्यू 1 आ गया हमारा मंडे का, ठीक है, मंडे का 1 आ गया, तो सिंपल सी बात है ट्यूसडे में 10 मिल जाएगा। अब वेडनेसडे चेक कर लेते हैं, वेडनेसडे की वैल्यू क्या आएगी हमारी, वेडनेसडे की वैल्यू क्या आएगी हमारी, वेडनेसडे हमारा 11 इंक्रीमेंटेड बाई 1, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो एक ये तरीका होता है हमारा, इनकी वैल्यू हम कुछ भी सेट कर सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी हम सेट कर सकते हैं, ओके। क्योंकि कभी कभी देखो ये तो एक सिंपल है, 1 2 3 हो गया, कहीं कहीं हमें सपोज करो कलर लेना है, कुछ ऐसी एग्जांपल लेने हैं जहां हमें वैल्यू मतलब फिक्स नहीं देनी है, कुछ भी दे सकते हैं, 1 10 30 50, तो यहाँ दे देते हैं हम सबकी वैल्यू सेट कर देते हैं, ठीक है, 20 या 60, हमेशा वैसे वैल्यू फिक्स ही हम सेट ही करते हैं, इंक्रीमेंटेड बाई वेन नहीं लेते हैं, ठीक है, 70, इस तरीके से वैल्यू सेट कर देते हैं। तो ये वैसे ही लेगा, अगर ये हमें संडे कर दो तो संडे की वैल्यू संडे क्या ले लेगा हमारी, तो ये हमारा हम इस तरीके से इनम की वैल्यू इंटीजर वैल्यू गेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही तरीका होता है, यही जनरली इस तरीके से ही हम यूज करते हैं, इनम बना लेते हैं, कितने भी इनम बना सकते हैं, यहाँ आप दूसरा इनम बना लीजिए, पब्लिक इनम, ठीक है, कलर बना लीजिए, कलर बना लीजिए इस तरीके से, ब्रैकेट लगाए और यहाँ लिख लिया ग्रीन, अगर जरूरत पड़ी ग्रीन, ब्लू, इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है, रेड, और जहां जरूरत पड़ी वहां इसको यूज कर लिया, डायरेक्ट नाम से यूज कर लेते हैं, डायरेक्ट नाम यूज होता है इनका, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता, कुछ नहीं बनता, डायरेक्ट इस तरीके से। एक तो ये हो गया। अब मुझे ना वैल्यू पता करनी है कि किसी की वैल्यू क्या है, ठीक है, थर्ड होता है हमारा गेट वैल्यू, वैल्यू पता करनी है, ठीक है, वैल्यू किस चीज की, गेट मतलब गेट नेम बाय वैल्यू, मैं वैल्यू दूंगा और मैं क्या पता करना चाहूंगा, मैं पता करना चाहूंगा उसकी वैल्यू क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा, मैं यहाँ पे दूंगा बीक, ठीक है, मतलब बीक मतलब इनम का नेम, जो भी इनम का नेम है, और किसकी वैल्यू पता करनी है, ठीक है, किसकी मतलब किसका नेम पता करना है, सपोज करो मैंने बीक में यहाँ पे पता करना है 60 का क्या नाम है, जैसे 60, तो मैं डायरेक्ट है 60 दे दूंगा, ठीक है। अब मैंने 60 दे दिया, तो ये क्या करेगा, मुझे किस इसका नाम दे देगा कि बीक में 60 किसका नाम है, ठीक है, बीक वैल्यू नहीं, 60 नाम किसका है वो देख लेते हैं एक बार, आउटपुट में क्या आता है। तो ये देखो यहाँ पे क्या दे दिया इसने, वीक वैल्यू फ्राइडे दे दिया, ठीक है, मतलब वीक नेम, अब वीक नेम ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम वैल्यू के थ्रू नाम भी पता कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ वो वैल्यू नहीं है, सपोज करो यहाँ 100 नहीं है, 100 नहीं है और हम मैं यहाँ दे रहा हूँ, तो ये डायरेक्ट जो भी आपने वैल्यू यहाँ दी है वही दे देगा, 100 दी है तो 100 ही दे देगा, क्योंकि 100 नाम का कोई भी इनाम हमने सेट नहीं कर रखा है, तो ये 100 दे देगा, ठीक है। तो ये हमारे यही तरीके होते हैं मोस्टली, और सबसे बेस्ट जो है हम जो अब यूज होता है वो ये होता है, ओके, इनम्स को गेट करने के लिए इस तरीके से हम बनाते हैं और इस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं। और आगे देखते हैं हम, आगे क्या है हमारा एडवांटेजेस, ठीक है, एक सिंपल सा एडवांटेज ये है कि इनम्स आर मेक योर कोड मोर रीडेबल, अंडरस्टेबल एंड रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो अब देखो अगर सिंपल आपने इनम बना लिया, यहाँ पे इनम यहाँ पे बना लिया, तो इससे क्या हो गया कि किसी को समझने के लिए ना अंडरस्टैंड है, अच्छा इनम बन गया, मंडे के लिए सेपरेट इनम बना रखे, कलर के लिए सेपरेट इनम है, तो मतलब जो भी नया डेवलपर आएगा वो समझ जाएगा कि मतलब ये जो आपने 1 2 3 या 1 10 50 यूज कर रखा है, इसका पर्पज क्या है बनाने का, जो हम प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं। तो कोड को अंडरस्टैंडेबल होता है, रीयूजेबल हो गया, रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी कर रहा है, मतलब कोई भी आएगा तो वो आसानी से समझ सकता है। तो इनम्स का मेन पर्पज ये होता है हमारा प्रोग्रामिंग के अंदर। तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इनम्स क्या होते हैं हमारे। अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो जो हमने प्रोग्रामिंग की है, यही किया है ना, कलेक्शन ऑफ इंटीजर कॉन्स्टेंट्स, इंटीजर का हमारा कलेक्शन है हमारा, इनम कीवर्ड के थ्रू हम इसको बना रहे हैं, ओके।
और बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, इंटीजर होता है हमारा, ठीक है? इंटीजर ही ले सकते हैं आप, बाइट विट की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, हम इंटीजर ही लेते हैं। कभी कोई आपसे नहीं कहेगा कि हमें बाइट का वैल्यू चाहिए, इंटीजर ही लेते हैं हम। और ये एंड यूजर्स के लिए यूज़ होते हैं, इनकी वैल्यू फिक्स होती है और जो स्ट्रिंग होती है, और हम इसको इंटीजर की तरह प्रोसेस करते हैं। ओके, ये भी समझ गए होंगे आप। और अगर हमें इनम की वैल्यू गेट करनी तो हम क्या करते हैं, इंट जो हमने अभी कन्वर्जन लगाया था वो हम कन्वर्जन यूज़ करते हैं। इनम्स आर वैल्यू टाइप्स जो हमारे स्टैक में स्टोर होते हैं। ये हमने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया कि डिफॉल्ट वैल्यू उसकी जीरो होती है, जीरो होती है, और हम उसको इंक्रीमेंटेड बाई वन होती है, और हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, इनम्स की वैल्यू। और इसमें हम सिर्फ इनम में इंटीजर ही असाइन कर सकते हैं, स्ट्रिंग असाइन नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से दे दूं, ठीक है, यहाँ पे तो मैं इसको नहीं कर सकता। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या इसका काम है। तो एक बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी कम मतलब कोई भी आपको इश्यू आए तो मुझे कमेंट करना, फील फ्री कमेंट करना, मैं आपको हेल्प करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। और जल्दी एक नई वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।